दानिश, तो अगर ये मामला जो है वो एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच वर्सेस वाला होता है, जो अभी दिख भी रहा है कि थोड़ा बहुत यहां पर जो नंबर स्क्वीज होता हुआ नजर आ रहा है वो अदर्स का, तो फिर मतलब जैसे आप हो गए, जैसे बीआरएस हो गई, मतलब आप मतलब एआईएमआईएम आप जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे बीआरएस हो गई, जैसे टीडीपी हो गई, जैसे वाईएसआर की पार्टी हो गई, तो ये उनका जनाधार सिकुड़ेगा यहां पर। ये मामला एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन बनेगा तो नुकसान आप लोगों को होगा। देखिए, सुकड़ने की बात यह है कि अगर हमारी बात की जाए तो हमारी जो कैपेसिटी है उन सीटों पर मुझे नहीं लगता कि, देखिए कांग्रेस ने बहुत जोर लगाया, आपने तेलंगाना में भी देखा होगा, लेकिन हमारी जो सीटें थी वो बरकरार रहीं। मुझे लगता है कि हमारी जो सीटें हैं वो अब भी इंशाल्लाह बरकरार रहेंगी और आने वाले दिनों में जहां और जगह। सुनिए, तो हैदराबाद की एक ही सीट जीतते हैं ना लोकसभा वाली, और बात अगर जोर लगाने की आ रही है तो फिर ये तो आपको सुनना पड़ेगा सर। जोर तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बीआरएस के कैंडिडेट्स के लिए कितना लगाया, जहां कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े हुए थे, और फिर उससे हासिल क्या हुआ? जीत तो कांग्रेस के उम्मीदवारों को मिली ना, तो जोर तो आप लोगों का भी नहीं चल पाया। देखिए चुनाव जो है वो अल्टीमेटली अवाम जो तय करती है, वो जो था हमने उसको स्वीकार किया, हम डिनाई तो नहीं कर रहे, हम तो ये नहीं कह रहे कि नहीं भाई हम जो है बहुत सुपीरियर, ऐसा नहीं है। सवाल ये, और एक सीट की बात नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी साहब की और इम्तियाज जलील साहब की भी सीट है। आप देखिए 2 सीटें तो है, और हमारे 132 सीटों की मैं बात कर रही हूं। अच्छा, ओके जी, हाँ, तो वहाँ हमारे पास एक सीट है और हमें ये लगता है कि इंशाल्लाह वहाँ तो कोई टक्कर में नहीं आएगा। आप देखिएगा जो हमारी सीट है वो बरकरार रहेगी। प्रदीप जी, यहाँ पर आपको लगता है कि सबसे बड़ा ट्रम्प फैक्टर जो बीजेपी के लिए है, जो एक्स फैक्टर बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, और वो उस रूप में इन राज्यों में नहीं चल पा रहा है। 2 राज्य तो ऐसे हैं, केरला हो गया, दूसरा तमिलनाडु हो गया, वहां लोकप्रियता के मामले में राहुल गांधी आगे नजर आ रहे हैं, उसका भी नुकसान है। देखिए, नुकसान बीजेपी को सबसे बड़ा जो है कारण उसका ये है कि उसका ग्राउंड पर संगठन नहीं है। अगर आपके पास संगठन नहीं है तो नेता के होने का भी आपको वो लाभ नहीं मिलता। अगर संगठन हो तो वो एक तरह से जो है आपको एक एडेड एडवांटेज होती है कि नेता की अपील का जो है असर होता है, उससे 2-3% वोट, 4% अलग अलग राज्यों में अलग अलग परसेंटेज है, वो बढ़ जाता है, उसका फ़ायदा मिलता है। लेकिन दक्षिण के राज्यों में जो मैंने पिछली बार बात कही, एक थ्रेशोल्ड तक आपका वोट शेयर जब तक नहीं आता तब तक सीट में वो कन्वर्ट नहीं होता, और जब तक वो सीट में कन्वर्ट होने वाले थ्रेशोल्ड पर आप नहीं पहुंचते तब तक नेता की अपील का असर आपको सीटों में दिखाई नहीं देगा। वोट शेयर जरूर बढ़ता हुआ दिखाई देगा लेकिन सीटों में कन्वर्ट होता दिखाई नहीं देगा। आंध्र प्रदेश की एक बात छोटी सी मैं कहना चाहूँगा, चंद्रबाबू नायडू बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं बीजेपी से अलायंस करने के लिए। 18 में जब छोड़ के गए थे, टीडीपी की बात कर रहे हैं, तो उसके बाद से 2019 का चुनाव हारने के बाद से वो लगातार मिलने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम से मिल चुके हैं, अमित शाह से मिल चुके हैं। उसके अलावा वो उनकी लगातार कोशिश है कि ये अलायंस हो जाए। उनको लगता है कि 2014 में अलायंस किया था, उसका उनको फ़ायदा मिला था, और इस बार अगर अलायंस होता है, लेकिन बीजेपी को लगता है कि हमको आंध्र प्रदेश में तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, तेलंगाना में नुकसान हो जाएगा। चंद्रबाबू नायडू की इमेज जो है वो उनकी जो है तेलंगाना के विरुद्ध खड़े हुए नेता की है, तो इसलिए बीजेपी को तेलंगाना जो कुछ है आंध्र प्रदेश, मतलब बंटवारे से पहले वाले प्रदेश में, उसमें तेलंगाना में है, तो बीजेपी तेलंगाना में अपना नुकसान नहीं करना, और जहां से सीटें आती हुई नजर आ रही है बीजेपी को। आइए देखिए, और उसमें जो एक और बात जो प्रदीप आप कह रहे हैं, उसमें एक और बात ये भी जुड़ती है कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी ने एक नई रणनीति बनाई है जिसमें वो 5 सीटों पर फोकस करना चाहते हैं, और उसमें विशाखापट्टनम, तिरुपति, काकीनाडा, इस तरह की सीटें हैं जिनमें वो फोकस करना चाहती है। और दक्षिण भारत में केरल में तो खास तौर पर आरएसएस खुल के सामने आ रही है, जो बीजेपी के समर्थन में प्रचार करेगी, उनका संगठन का काम देखेगी, कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करेगी। जो केरल में एक स्कैम हो गया था हवाला वाला, उसके बाद अब इस चुनाव में आरएसएस ने मीटिंग्स वहां शुरू कर दी है, तो ये भी एक फैक्टर है जो इस बार दक्षिण भारत में दिखाई देगा। यानी जो प्रदीप कह रहे हैं वही बात है कि शुरुआती दिन है, अभी संगठन बनेगा, बाकी कोशिशें पूरी होंगी। विनोद जी, नहीं, ठीक बात है जो प्रदीप जी ने कहा, जो दीवान ने कहा, मैं सहमत हूँ उससे, लेकिन मैं एक बात इसमें और जोड़ना चाहूँगा। जैसे जो इंडिया गठबंधन है, अब इंडिया गठबंधन में कांग्रेस है, लेफ्ट है, डीएमके है, या और छोटी छोटी पार्टियाँ हैं। एक चीज़ जरूर मुझे, चूँकि यहाँ सर्वेयर बैठे नहीं है, कि अदर्स का वोट 41% और इंडिया गठबंधन का 40%, ये कैसे हो रहा है? क्योंकि अगर आप वैसे देखें तो भाई
डीएमके, कांग्रेस, लेफ्ट, ये बड़ी पार्टियां हैं और इसके साथ साथ छोटी छोटी कुछ पार्टियां भी एमडीए, वाइको वगैरह की पार्टियां भी शामिल हैं। तो इनका वोट परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए। अदर्स में तो खाली बड़े प्लेयर 3 यही हैं, आपके चंद्रशेखर राव, चंद्रबाबू नायडू और जगनमोहन रेड्डी, और ये सीमित है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा अदर्स में एआईडीएमके भी है, एआईएडीएमके भी है सर। तमिलनाडु की पूरी सीट भले ना हो लेकिन वो वोट तो लेगी ना। तो इसी वजह से ये जो वोट परसेंटेज है इसको आपको उस लिहाज से देखना होगा। लेकिन सीटों के लिहाज से जब आप देखेंगे तो अन्य 25 से 35 और इंडिया गठबंधन 70 से 25 से 35 का आंकड़ा वही है जो 2019 में भी था। हाँ जी, कमोबेश वही है। ये पूरे आंकड़े लगभग कमोबेश वैसे ही है जो 2019 की तरह ही थे। लेकिन इस बार क्या जो कर्नाटक में और तेलंगाना में जो कांग्रेस की जीत हुई है, देखिए 2019 में तेलंगाना कांग्रेस के पास नहीं था, कर्नाटक भी आधा अधूरा था, बिल्कुल, मतलब जेडीएस के साथ मिलकर लड़े रहे और वहां उसका नुकसान भी हुआ था। इस बार जो ये परिदृश्य बदला है तो क्या ग्राउंड पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये एक देखने वाली चीज है जो हम लोगों को समझनी पड़ेगी। और मुझे लगता है अभी देखिए आज फाइनल पिक्चर आना बाकी है, पूरी की पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जो सबसे पहले हमने दक्षिण रीजन की 132 सीटें दिखाई हैं और इसमें अगर सैयद जफर इस्लाम साहब तस्वीर वही 2019 वाली नजर आ रही है दक्षिण में, तो जो बीजेपी लक्ष्य लेकर चल रही है अब की बार 400 पार, क्या लग रहा है, क्या वो मुमकिन हो पाएगा? धीरे धीरे कर पूरी तस्वीर सामने आएगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।